का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति। यानी कि जो है प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, क्या उनका स्टेटस था, प्राचीन काल में कैसे उनकी स्थिति की रही है और कैसे उनकी अवनति हुई या उनकी स्थिति में कैसे सुधार हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे उनकी स्थिति में परिवर्तन होता चला गया। इस टॉपिक को हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। अगर हम सिंधु घाटी की बात करते हैं, देखिए सिंधु घाटी की जो है अभी तक जो है लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हम उसको एक अनुमान पर आधारित होता है। देखिए उस समय जो है स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी थी। कोई भी धार्मिक संस्कार या कोई कार्य होता था वो स्त्री के बिना नहीं होता था, स्त्री के साथ ही संभव होता था। बाकी देखिए आगे वैदिक काल में क्या स्थिति रही है, पोस्ट वैदिक में क्या रही है, या फिर मौर्य में क्या रही है, मौर्योत्तर काल में क्या रही है, उस सबको डिस्कस करते हैं। देखिए प्रत्येक सामाजिक इतिहास में स्त्रियों का अलग अलग दृष्टिकोण से महत्व रहा है। माँ, पत्नी, बहन, पुत्री, दासी इत्यादि उसके कई रूप रहे हैं। स्त्रियों को सामाजिक स्थिति को, उनको मिले अधिकार तथा उनकी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से विश्लेषित किया जा सकता है या विश्लेषण किया जा रहा है। देखिए हम बात करते, देखिए स्त्री की मतलब बात करते हैं जो है स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। वैदिक काल में बौद्धिक क्षेत्र में स्त्रियां पुरुष से पीछे नहीं थी। उनकी शिक्षा का भी मतलब बहुत ध्यान रखा जाता था। या हम कैसे बहुत सी विदुषी नारियां के उदाहरण मिले हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों एवं सूक्तों को रचना की है। और इनमें प्रमुख जो थी देखिए वो रही हमारे रोमशा, कपाला, उर्वशी, विशंबरा, सिसक्ता, निवारा, घोषा, लोपामुद्रा, सोची और पोलानी आदि नारियां ऐसी रही हैं जो भी मतलब जो है अपने टाइम की बहुत विदुषी थी, जिन्होंने वैदिक मंत्रों एवं सूक्तों की रचना की है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं पर देखिए वैदिक काल में छात्राओं के दो वर्ग थे, एक तो सधो वधु और दूसरा था सधो द्वाहा। मतलब देखें जो विवाह के पूर्व तक अध्ययन करती थी, ठीक है, वो सदो वधु कहती थी, या फिर ब्रह्मवादिनी जो जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर अध्ययन करती थी वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। मतलब एक तो सदो वधु या फिर दूसरी ब्रह्मवादिनी। सदो वधु क्या था, जो विवाह से पूर्व तक अध्ययन कार्य करती थी वो सदो वधु कहलाती थी। और वहीं पर ब्रह्मवादिनी जो जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर अध्ययन करती थी उसे हम जो है ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। वहीं पर देखिए मतलब जो है बौद्ध युग में विदुषी नारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में थेरी गाथा में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी तथा 18 विवाहित कवित्रियों का कविताएं संकलित की गई हैं। इसमें लगता है कि उस समय भी स्त्रियां शिक्षा उच्च कोटि थी, यानी स्त्रियों की शिक्षा उच्च कोटि की थी, उस पर ध्यान अच्छा दिया जाता था। इसके अलावा इसी काल में अन्य विदुषी नारियां थी, जैसे खेमा, शोभा, सुमेधा, अनुपमा, जयंता आदि। अब देखिए प्राचीन भारत में ऐसी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है जो शिक्षकों का कार्य करती थी, यानी कि अध्यापिका का कार्य करती थी। पतंजलि के महाभाष्य में ऐसी शिक्षक स्त्रियों को उपाध्याय कहा गया है। क्या कहा गया? उपाध्याय कहा गया है। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व तक कन्या का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अब देखिए यहां से मतलब जाए, देखो यहां तक तो मतलब अगर हम बात करते हैं 200 से पहले तक की, यहाँ पर जो है स्त्री की स्थिति स्ट्रॉन्ग थी, काफी बराबर समझा जाता, पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होता। अब यहाँ से उनकी स्थिति में थोड़ा सा मतलब डिग्रेडेशन या फिर मतलब जो है थोड़ी सी स्थिति मतलब है
अवनति की तरफ आना शुरू हो गया। देखिए, दूसरी शताब्दी ईस्वी तक ही कन्याओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया था और मन्नू के अनुसार पति के साथ कन्या के सभी संस्कार होते थे और वही उसका आचार्य था। अर्थात इसी समय तक स्त्री शिक्षा का निचले स्तर से विकास अवरुद्ध हो गया था, यानी कि नीचे की ओर विकास होना शुरू हो गया था। लेकिन उच्च घराने की महिलाएं द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की बातें पूरी प्राचीन भारतीय संदर्भ में मिलती है। फिर भी विदुषी नारियों का उल्लेख मिलता है। सातवाहन राजा हाल द्वारा प्रणीत ग्रंथ गाथा सप्तशती में 7 विदुषी नारियों का कविताएं संग्रहित है, जिनके नाम है रेखा, रोहा, माधवी, अनुलक्ष्मी, पाहा और बुद्धवही। देखिए, इसमें देखिए इस तरह की बात है। आगे देखते हैं हमें स्त्रियों के अधिकार या स्त्रियों के संपत्ति पर अधिकार, स्त्रियों के संपत्ति का क्या स्थिति अधिकार की देखते हैं। वैदिक काल में पुत्री को संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि भाई के न रहने पर पिता की संपत्ति में पुत्री को हिस्सा मिलता। वहीं पर देखिए, वशिष्ठ और मनु पुत्री को संपत्ति पर या पुत्री का संपत्ति पर अधिकार स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब समझिए आप, देख तरह से जो है इसमें जो है इनको स्त्री को कोई स्थान संपत्ति में नहीं देते हैं। वहीं पर देखिए, पहली बार याज्ञवल्क्य यानी याज्ञवल्क्य ने पुत्र और विधवा के अभाव में पुत्री के पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार माना जाता है। यानी कि मतलब जो है याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, पुत्र और विधवा के अभाव में पुत्री को पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना है। वहीं पर देखिए, बृहस्पति और नारद ने भी पुत्री के न रहने पर या पुत्र के न रहने पर पुत्री को पिता की संपत्ति का अधिकारिणी स्वीकार किया है। वहीं पर देखिए, विधवा का पति की संपत्ति पर अधिकार वैदिक काल में नहीं था। मतलब विधवा का पति की संपत्ति पर वैदिक अधिकार जो है वैदिक काल में नहीं था। इसके बाद मन्नु, आपस्तम आदि ने भी पति की संपत्ति पर विधवा का अधिकार स्वीकार नहीं किया है। कौटिल्य ने पति की संपत्ति पर विधवा का अधिकार स्वीकार किया है और इसके अलावा गौतम और विष्णु ने भी विधवा को पति की संपत्ति की अधिकारिणी माना है। लेकिन नारद और कात्यायन ने विधवा को पति की संपत्ति की अधिकारी नहीं माना है। देखिए, इनमें जो हमारे जो है विद्वान लोग में इनमें बहुत सारा मतभेद है। कोई कहता है स्त्री अपने पति की या अपने पिता की संपत्ति का अधिकारिणी है, कोई कहता है अधिकारिणी नहीं है। कुल मिलाकर देखिए, इसमें जो है जिसके लिए ये स्थिति का बताइए आपकी है। एक वर्ड आता हमारा स्त्री धन। स्त्री धन देखिए जो है इसमें होता क्या है, यानी स्त्री धन जो है स्त्री की स्वयं की संपत्ति जिसे पर वह केवल उसी का अधिकार होता है, जिसे स्त्री धन कहते हैं। जैसे उसके मतलब जो है मंगलसूत्र की बात करते हैं, गहने की बात करते हैं, ये उसका अपना उसका स्त्री धन कहलाता है। मन्नु के अनुसार विवाह के समय माता पिता आदि द्वारा कन्या को मिला उपहार धन जो है स्त्री धन होता था। इसी के साथ जो है मन्नु ने ससुराल पक्ष से मिले धन को भी स्त्री धन की कोटि में रखा है। मन्नु ने यह भी कहा है कि पति के मरने पर भी स्त्री धन पर स्त्री का ही अधिकार रहता था और कात्यायन ने भी स्त्री धन की बात की है। शास्त्रकारों ने स्त्री धन की उत्तराधिकारिणी पुत्री को माना है, यानी किसी स्त्री की अगर मृत्यु हो जाती है उस स्त्री धन पर पुत्र का अधिकार ना होकर पुत्री का अधिकार होता है।